हमने ये बेड़ा उठाया है कि हम आपकी मुलाकात कराएंगे पाकिस्तान के हीरो से इस पूरे मंथ ऑफ अगस्त में। और आज जो हमारे हीरो हैं, जो लेजेंडरी प्लेयर हैं, वो ताल्लुक़ रखते हैं हॉकी की गेम से। और हॉकी एक ज़माने में पाकिस्तान की पहचान हुआ करता था, हॉकी एक ज़माने में पाकिस्तान की शान हुआ करता था और हॉकी की तोती बोलती थी, उसको हम ऐसे कह सकते हैं। और अब हॉकी का जो हाल है उस पर अब हम क्या तबसरा करें, लेकिन हमने चूंकि ये जो महीना है इसके अंदर हम बात यही कर रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी से जिन्होंने 12 साल तक 130 बैनुल अक़वामी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और 1975 से लेकर 79 तक कौमी हॉकी टीम के वो कप्तान रहे और मुखालिफ टीम की सफ़ों को वो चीरते हुए जब फॉरवर्ड के तौर पर जाते थे गोल की तरफ तो बस सबके दिल दहल जाते थे। और उन्हीं की क़यादत में पाकिस्तान हॉकी टीम ने 1978 का वर्ल्ड कप जीता। हमारे साथ मौजूद हैं सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाले पाकिस्तान के अजीम हॉकी प्लेयर ओलंपियन जनाब इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम इस्लाउद्दीन साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। जी मुझे आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? बिल्कुल, हमें आपकी आवाज़ आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और सबसे पहले तो आपको हम आपकी ज़बरदस्त खिदमत पे ख़राज तहसीन पेश करते हैं और शुक्रिया कहते हैं कि आपने पाकिस्तान की ऐसी खिदमत की। नहीं, जो कुछ भी आपने कहा है इसके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा, असल में मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। असल में सारी जो कौम दुआएं हमारे लिए करती थी ये उनका कमाल है। तो असल मुझे मौका मिला है कि एक बार फिर मैं सारी कौम का शुक्रिया अदा करूं कि उनकी दुआओं की वजह से जो कुछ भी हूँ वो अल्लाह का करम है। मैं अपना हिस्से के कुछ कोशिश की जरिए पाकिस्तान की खिदमत करने में, या आप लोग बताएंगे कि कितनी की है या नहीं की है। सर ये जो दुआ और दवा का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसी को तो डेडली कॉम्बिनेशन कहते हैं कि कौम दुआ भी कर रही हो और आपने दवा भी की, फिर देखें रिजल्ट जो ऐसा आता है। लेकिन अगर हम पहले आज़ादी के हवाले से ही शुरू करें, 14 अगस्त आने वाला है, उस हवाले से ये जो एक जज्बा होता है ग्रीन शर्ट पहनकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना और फिर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना, उस चीज़ की महराज तक पहुँचना, वो वतन की मोहब्बत और वो जज्बा, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैं इसके लिए सिर्फ ये कहूँगा कि ये जो मुल्क 14 अगस्त 1947 को क़याम अमल में आया था, इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने और कायद आज़म ने, उनके साथियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। और इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद एक आज़ाद ममलिकत, इस्लामी ममलिकत का क़याम जो है वो अमल में आया है। मैं सिर्फ इस मौके पर कहना तो बहुत कुछ चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस मुल्क के लिए जो शख्स भी जहाँ कहीं पे भी है, वो दाम है, दरम है, सुखन है, वो अपनी खिदमत जो है वो पाकिस्तान के लिए सर्व करे, पाकिस्तान के लिए मेहनत करे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि ये मुल्क जो इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद जब दिया गया है, मिला है हमें, तो इसका जो हमें हिफाजत करना जो है वो हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो बाहर से हो। और जब ये फ़र्ज़ बनता है तो ये फ़र्ज़ हम पर कर्ज़ है और ये कर्ज़ हमको चुकाना होगा। तो ये मेरा एक पैगाम भी समझ लें और मेरी कोशिश भी समझ लें कि मैं खुद भी यही कोशिश करता हूँ कि खेल हो या कोई भी मैदान हो, हमें जब जहाँ कहीं भी पाकिस्तान की खिदमत करने का मौका मिले हम उसके लिए करें, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से हूँ। तो मुझे चाहिए कि मुझे हर जगह की हिफाजत के लिए खड़ा रहना चाहिए। और अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा वक्त आए, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है ना, बड़ी बहादुर कौम है ये, और ये हर वक्त हर लम्हे मैं समझता हूँ कि किसी भी मुश्किल घड़ी के लिए तैयार रहती है। और वो उनकी कोशिश होती है कि वो कभी भी अपने मुल्क की सालमियत पर कभी भी कोई आँच ना आने दें। तो ये बड़ी अच्छी बात है, एक जज्बा है हम में और इस जज्बे को इंशाल्लाह हमने मज़ीद उभारना है। और हमने एक कोशिश करनी है कि हमें एक जो है नेशनलिज्म जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए। लगे कि हम जब अपने मुल्क से बाहर आए तो हमें लगे कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे हम पाकिस्तान में चाहे मुल्क से बाहर हो। हाँ जी, अच्छा सर, उसमें भी दो टर्म्स मुतारिफ करा दी गई हैं। एक नेशनलिज्म, जिसको हमारा एक तबका खास जो है वो तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर साथ कहते हैं एक हाइपर नेशनलिज्म होता है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं होनी चाहिए। खैर, इस पर आगे जाके आपसे बात करेंगे, लेकिन ये बताएं कि 14 अगस्त खास तौर पे जब बचपन के दिन हुआ करते थे तो कोई ख़ास प्रैक्टिसेस होती थी, किस तरह से मनाया करते थे, या इंतज़ार इस दिन का कितना होता था? हमें तो वैसे बड़ा इंतज़ार होता था जब अगस्त शुरू होती थी, तो फिर 14 अगस्त कब आएगी इसका बड़ा इंतज़ार रहा करता था।
सबसे पहले तो ये है कि 13 अगस्त से क्या 12 अगस्त से सिलसिला शुरू हो जाता था कि जब हम छोटे होते थे तो हम गाड़ी में भर के जाते थे और अपने शहर में जाके, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ, तो हम लोग रात को रोशनियाँ देखने निकलते थे। और हर वो इमारत जो सरकारी थी, बड़ी थी, कराची में ख़ासतौर से जो बड़ी इमारतें हैं उसमें KMC कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि पार्टीशन से पहले की बनी है, हाई कोर्ट और असेंबली बिल्डिंग, कस्टम हाउस, कराची पोर्ट ट्रस्ट, नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और इस तरह की बहुत सारी बिल्डिंगें हैं जिनको बाकायदा सजाया जाता था। तो एक जमे गफीर होता था 2 दिन पहले, 1 दिन पहले जो निकल जाता था और उन सजी हुई बिल्डिंगों को देखते थे, और न सिर्फ देखते थे बल्कि साहब जब घूमने जाते थे तो गोलगप्पे भी खाते थे, चाट भी खाते थे और कुछ चीज़ें और ऐसी मिल जाती थी वो भी खाते थे। एक इंटरेस्ट ये भी होता था। तो वो सारे छोटे छोटे होते थे हम लोग, हमारे फादर के गाड़ी में ले जाते थे और हर तरफ हर जगह जो है वो झंडे झंडे पाकिस्तान के, सिर्फ पाकिस्तान का झंडा लहरा होता था। और बड़ी बिल्डिंगों पे जितनी बड़ी बिल्डिंग उतने बड़ा झंडा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और ये चीज़ हम भी देखते थे जाकर कराची में, तो बिल्कुल बड़ी जो है वो रोशनियाँ तुमको में। बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी, जश्न देखिए आज़ादी आप ज़रूर मनाएं, लेकिन आज़ादी मनाते वक्त इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आपकी आज़ादी किसी के लिए तकलीफ दे ना हो जाए, आपके मोहल्ले वालों के लिए, ट्रैफिक में, कहीं और, कि किसी और को आपकी आज़ादी से तकलीफ हो रही, उस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज़ादी को ज़रूर मनाएं मगर इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, अगर हम हॉकी की बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है हमने जो मौजू चुना है वो ये है कि वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ डोमेन्स हैं जिसमें पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उनको कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो जब आप खेल रहे थे उस वक्त आपके साथ जो एक तो आपके जो टीम थी वो भी बड़ी कमाल टीम थी, ज़ाहिर है अख्तर रसूल साहब थे, समीउल्लाह साहब थे, हनीफ खान साहब, बड़े बड़े नाम जो कि आपके साथ खेल रहे थे, शनाज शेख साहब थे। अब एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है और उस कॉम्बिनेशन ने दुनिया को दिखाया कि आप क्या क्या कर सकते हैं, सलाहियत हमारे पास दुनिया को उन्होंने दिखाया। हॉकी बिलोंग्स टू अस। बिल्कुल, हॉकी बिलोंग्स टू अस, ये हमने बताया। वो कैसे बताया, उस जो है वो मेराज तक पहुंचने का राज या सक्सेस का जो फॉर्मूला था वो क्या था? देखिए, आपने आज़ादी खुशी के मौके पे ऐसी बात कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा इस मौके पर हॉकी की बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा। सर, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया है दुखे हुए दिलों के साथ पूछा है सर, क्या करें? नहीं सर, वो वे फॉरवर्ड तो जाना ही है ना कि अब आगे करना क्या है। नहीं, आपने सवाल किया है, मैं जरूर जवाब दूंगा। देखिए, इसमें और बहुत सारे नाम तो आपने ले दिए हैं, बहुत सारे नाम रह गए हैं। उसमें मंजूर हसन हैं और सलीम नाजिम हैं और कमर जिया हैं, बहुत सारे और नाम हैं ऐसे कि मैं लेता चला जाऊं। देखिए, जब हम खेलते थे ना, मैं हमेशा अपने से पुरानों की बात करता हूँ। जो हमसे पहले लोग थे ना, जो 50s और 60s के थे, वो बहुत बड़े अजीम खिलाड़ी थे जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान ने, देखिए 48 में ओलंपिक्स में पाकिस्तान गया, कोई तमगा नहीं लिया इंग्लैंड में। 52 में गया, कोई तमगा नहीं मिला पाकिस्तान को हॉकी में। 1956 में मेलबोर्न में गए, वहाँ पाकिस्तान ने सिल्वर मेडल जीता और भारत से पेनल्टी स्ट्रोक मिस करके हार गया। पहली बार 58 में पाकिस्तान ने जीता जकार्ता में। उसके बाद 60 में आगाज शुरू होता है यहाँ से जीत का। 58 एशियन गेम और 1960 रोम ओलंपिक्स में जब पाकिस्तान की टीम पहली बार जीती, हम स्कूल में थे और वहाँ नसीर बुंदा ने गोल किया था और मेजर हमीदी टीम के कप्तान थे। और उस टीम में मेजर आतिफ जो ब्रिगेडियर हो गए थे, ब्रिगेडियर हमीदी, ब्रिगेडियर आतिफ, कर्नल जफरी, अनवर अहमद खान, वहीद खान, जफर हयात, जफर खान और मतीउल्लाह, ज़काउद्दीन, मुनी डार, ये तमाम लोग जो थे ना, बहुत सारे नाम और भी हैं जो उस टीम का हिस्सा थे, जाकिर। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त टीम थी और उसकी ख़ास बात ये थी कि उस टीम का हर खिलाड़ी जो था ना वो 6 फीट से ऊंचा था, 6 फीट 1 इंच, 6 फीट 2 इंच, 6 फीट 3 इंच, यानी हाइट उनकी ऐसी थी। और एक तस्वुर ये था कि हॉकी जो खेलते हैं वो लंबे चौड़े खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं, जितना अच्छा जिस्म होगा, जैसे कहते हैं ना क्रिकेट में फास्ट बॉलर है तो उसका कद लंबा होना चाहिए, हाइट वाइट होती है, तो ऊपर से जब वो बॉल करता है तो जो उसकी बॉलिंग की जो हाथ ऊपर से आता है तो बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है उसको लास्ट मोमेंट तक डिलीवर करने में कि किस तरह से जो है वो बॉल इन स्विंग कर रहा है या आउट स्विंग कर रहा है, क्योंकि आखिर तक देखता होता है। ये बात मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि बेसिकली आई एम क्रिकेटर, आई एम कन्वर्टेड फ्रॉम क्रिकेट टू हॉकी, आपको बताऊं। और ये तमाम चीजें तो एनीहाउ,
वो टीम बहुत अच्छी थी। उसके बाद 62 में पाकिस्तान की टीम जो है एशियन गेम्स जीती और 64 में ओलंपिक्स हार गए और फिर 66 में बैंकॉक में एशियन हार। तो जीत का जो तसलसल चला वो 64 और 66 में ख़त्म हो गया। 67 में हमारी बारी आई। 67 में पाकिस्तान की तरफ से पहली बार खेला और सिलेक्ट हुआ और हम मुल्तान में हॉलैंड के खिलाफ मैच खेले। तो 2 गोल से हम लोग जीते मुल्तान में हॉलैंड से। 1 गोल मेरा था और 1 काशानी का था। वहाँ से हमारा आगाज़ हुआ। फिर उसके बाद जो फतुहात का सिलसिला चला है ना, फिर वो मुड़कर नहीं देखा। और वो जो हमारा बैच था, जिन खिलाड़ियों का आपने नाम लिया ना, वो सब 68, 69 और 70s के थे। उसमें रशीद जूनियर मरहूम भी थे। तो ये मुनव्वर जमान मरहूम बहुत अच्छे हमारे खिलाड़ी थे। और वो जो हमारा बैच चला है 12-14 साल, तो आप यकीन कीजिए कि दुनिया में हमें लगता ही नहीं था कि हम दुनिया की किसी टीम से हारेंगे। यानी हर मुल्क, इंडिया को इंडिया में, जर्मनी को जर्मनी में, हॉलैंड को हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यू नेम इट। मतलब उनको घर में जाके आप लोग मार के आते थे। लेकिन इस्लाह साहब ये बताएं कि ये तो आपने सीनियर्स की बात की कि जाहिर है जो लेगेसी वो छोड़ के गए थे वो आप लोगों के लिए आसान भी था कैरी ऑन करना और उस पर आप लोगों को फख्र भी बड़ा था। तो लेकिन अपने बाद आने वालों के बारे में भी थोड़ा सा तबसरा करें कि जो जूनियर्स आए आपके बाद और जितने भी लोग आपको लगता है कि शामिल रहे हॉकी की इस पस्ती में, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ होती है ना कि आपने कोई, सबसे पहले ये होता है कि आपने अपना गोल सेट करना है या आपका टारगेट क्या है। आपका गोल अगर ये है कि जैसे मैंने हॉकी खेलनी है, सुबह खेलनी है, शाम को खेलनी है और घर चला जाना है, अगर आपने टारगेट सेट किया हुआ है या गोल सेट किया है कि मैं पाकिस्तान का प्लेयर बनूंगा, उसके लिए मैं आगे मेहनत करूंगा और उसको कंटिन्यू करूंगा। इट इज़ वेरी ईजी टू अचीव द टारगेट बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द टारगेट। ये 2 चीज़ें होती है। तो आपने जो अचीव किया, आपने तो एक दफ़ा ज़ोरदार मेहनत करके आप अचीव कर लेंगी या कर लेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए उससे दुगनी मेहनत करनी पड़ती है। हमारे यहाँ ये हुआ कि जब कुछ सब कुछ बना बनाया मिला, तो जो आगे खिलाड़ी आए तो डिटोरेशन आया हर चीज़ के अंदर। वो कैसे आया कि खिलाड़ियों की जो मेहनत है उसमें कमी होती चली गई। मिसाल के तौर पर हम जब कैंप्स में होते थे तो ज़्यादातर हमारे कैंप्स जो थे वो फौजियों के अंडर में लगते थे, आर्मी और एयरफोर्स, मोस्टली आर्मी। तो हमें हमने बड़ा रगड़ा खाया है पीएम काकुल में, बाद में बनहाल में, पब्लिक स्कूल में, कॉलेज स्कूल में, हसन अब्दाल में। इन जगहों पर हम पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन इन एजुकेशन सेंटर्स में हमने कैंप्स बड़े अटेंड किए। फिर पहाड़ों पे लोअर टोपा में होते थे, घड़ियाल में होते थे। मुझे याद है जब हम 68 में ओलंपिक्स में जा रहे थे मैक्सिको, तो वहाँ की हाइट थी 5,500 फीट। तो 5,500 फीट के हिसाब से हमारा कैंप लगा लोअर टोपा में, वो भी 5,500 फीट था। तो 3-3.5 घंटे हम सुबह खेलते थे और 3-3.5 घंटे शाम। कैंप्स की बात कर रहा हूँ। 7 घंटे डेली ट्रेनिंग होती थी। और कभी अगर बारिश हो जाती तो हम बड़े खुश होते थे आज ट्रेनिंग नहीं होगी। तो ब्रिगेड आतिफ हमें क्या करते थे कि रोड रनिंग कराते थे, लोअर टोपा से निकालते थे और मरी, हम लोग रनिंग करते हुए मरी जाते थे, सैंस में चाय पीते थे, फिर रनिंग करते हुए वापस आते थे पहाड़ों पे। सोचें जरा, 6 महीने का कैंप था और पाकिस्तान की टीम जो है ओलंपिक्स जीत कर आई। ये एक तरफ तो ये मेहनत है, दूसरी तरफ आप 1-1.5 घंटे की सुबह की, 1-1.5 घंटा शाम को खेले, हेलो हाय की, चलो यार देख रहा है क्या कोच देख रहा है? नो, कोच देख रहा है नहीं देख रहा है। भाई बात सारी ये है कि आपको सबसे पहले फिजिकल फिट करना क्या है आपने, यार आपने करना क्या है? आप फिजिकल फिट तो हो ना। जब आप फिजिकल फिट ही नहीं है तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते। फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है। आज जो हमारे यहाँ जो आपने बात की है, जो पूछा है, तो सबसे बड़ी कमी जो मुझे दिखाई देती है आज की ट्रेनिंग और खिलाड़ियों में, ये मेरी जाती राय है, वो ये है कि वो खिलाड़ी जो फिजिकल जो है, जो उनकी फिटनेस होनी चाहिए वो नहीं है। ये तो खिलाड़ियों के हवाले से बात हुई ना, लेकिन अगर फाइनली कि अगर हम उसको हम यूं देखें कि फाइनली वे फॉरवर्ड कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि करनी चाहिए हुकूमती सतह पर भी, बोर्ड की सतह पर भी, फेडरेशन की सतह पर भी? इंडिविजुअल तो जाहिर है अपने आप को फिजिकली फिट कर सकता है, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो वे फॉरवर्ड हमारे लिए काम आ सकती है? सबसे बड़ी बात जो ये है, मैं आपको बताऊं कि फिजिकल फिटनेस जो है कोचेस तो कराते हैं, ट्रेनर तो कराते हैं, बंदे को खुद इंटरेस्ट लेना चाहिए। सबसे पहले तो फिजिकल फिट होना है आपने। उसके बाद स्ट्रेटजीज होती है, ट्रेनिंग्स होती है, वो उसका हिस्सा होते हैं कैंप का। उस पर आपने महारत हासिल करनी है। इसको थोड़ा सा बताऊंगा आपको, मिसाल के तौर पर कि आपकी स्टॉपिंग है, आपने सही करना है, आपने रनिंग है, आपने सही करना है, ड्रिबलिंग है, बिल्कुल करना है,
पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक है, आपने सही करना है। और ड्रिल बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रोग्राम आपका छोटा होगा। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जो आपने सतह पे बात की है, तो गवर्नमेंट सतह पर ये होता है कि गवर्नमेंट जो है लुक आफ्टर करना चाहिए। ये हमारा नेशनल गेम है और इसको तमाम तरह से इसको लुक आफ्टर करना है। किस तरह चाहिए है और वो पैसा बिल्कुल बिल्कुल सही। कुछ कनेक्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन इस्लाउद्दीन साहब का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती हासिल होनी चाहिए इसको, क्योंकि ये हमारा नेशनल गेम है, तो इसको यतीमी से कम निकालें और इसका बाप बनने की कोशिश करें और फिर देखें कि ये गेम पाकिस्तान में पोटेंशियल की कहीं कमी नहीं है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे इस्लाउद्दीन साहब का, आपने वक्त निकाला सर। और ये हमारे लेजेंड्स हैं, इन्होंने चीज़ों की महराज देखी है, गेम्स की महराज देखी है, पाकिस्तान को ऊपर उठता हुआ देखा है। तो हम इनके शूज़ में अगर खुद को रख के देखें कि भाई अब इनको क्या महसूस होता होगा कि जिस गेम का इन्होंने ऐसा ख्याल रखा उसको ऐसी यतीमी जो है देखने को मिल रही है। तो इन्हीं का कुछ ख्याल कर लें, इनकी मेहनत का ही ख्याल कर लें और पाकिस्तान की जो हॉकी है उसको खुद से अडॉप्ट करें। हर शख्स को चाहिए कि वो गवर्नमेंट को इस चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करे कि इसकी मुकम्मल सरपरस्ती होनी चाहिए और फिर देखें कि क्या करते हैं हम।